तो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले मैंने लिखा है कि हम ऑफलाइन, हालांकि 2025 वाली सीरीज चला रहे थे, ऑफलाइन टेस्ट वाली। बट शुरू में तो ऐसा हुआ कि पहले दिन 30 बच्चों ने टेस्ट दिया, वो अगले दिन 25 ने दिया, फिर 20 ने दिया, फिर 15 ने दिया, फिर 10 ने दिया, फिर 5 ने दिया, फिर 3 ने दिया, फिर 2 ने दिया। कभी कभी ऐसा भी दिन आया कि एक एक भी बच्चा नहीं था। तो वो वाली चीज़ हो गई थी। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमें बंद नहीं करना चाहिए था अपने बिहाफ पे। वो तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमें वो टेस्ट बंद नहीं करना चाहिए था। मैं वो अगेन चालू कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। अ, अब उसमें दो ऑप्शन है अपने पास। अभी एक चीज़ ये है कि मेरे को ये बताओ, जिसका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है वो कितने बच्चे हैं? जिसका सिलेबस हो चुका है। अरे यार, हाथ खड़ा करने में तुम्हें इतनी हर्ज हो रही है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का हो रखा है भाई। हाथ ही तो खड़ा करना है। ये सिलेबस हो चुका है, बस। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज़ है ना, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा, है ना, चीज़ों का। अब आप भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, हो सकता है हमारे भी आप पे भी कुछ गलतियाँ हो रही हों। दोनों मिलकर काम करेंगे तो डिटेल में उस पर बातचीत होकर काम होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो बच्चा है जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है अच्छे से, जिसको सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये है कि खाली अच्छे से रिवीजन करनी है। एक वो बच्चा है जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है, रिवीजन भी एक दो बार कर ली है। एक वो बच्चा है। और तीसरा वो बच्चा है जिसका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। एक वो बच्चा सिलेबस कंप्लीट है, प्लस एक दो बार रिवीजन भी कंप्लीट है। वो बच्चा डेली मॉक दे सकता है, दे सकता है, जरूरी नहीं है देने ही चाहिए। बट अगर आप दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट ऐसा बच्चा जो है उसका मेरे ख्याल से प्री क्लियर हो चुका है, जिसका सिलेबस कंप्लीट है प्लस इसकी रिवीजन भी कंप्लीट है। कोई 2-4% बच्चा होगा इसकी ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो रखी हैं, अच्छे से हो रखी हैं, इस बात पे गौर देना। अच्छे से हो रखी हैं, उसका 100% प्री क्लियर होगा। कोई सा चांस है कि किस्मत की वजह से या कुछ पेपर में ऊपर नीचे हुआ, उस वजह से क्लियर नहीं हुआ होगा। वो बच्चा डेली मॉक दे सकता है, ये तैयारी करने का तरीका है। दूसरा बच्चा है सिलेबस कंप्लीट है, आपने पूरी क्लासेस कर रखी हैं, अच्छे से कर रखी हैं, बट आपका जो रिवीजन है ये रहता है। आपका रिवीजन आधा अधूरा है, बीच में है। 4 चैप्टर कर लिए हैं, 5 चैप्टर कर लिए हैं, 8 चैप्टर कर लिए हैं, 10 कर लिए हैं। या वो कैब में सपोज करो टोटल 10,000 वर्ड्स हैं, आपने 3-4 हज़ार याद कर रखे हैं, ठीक है। उस बच्चे को डेली मॉक नहीं देना चाहिए, उस बच्चे को वीकली मॉक देना चाहिए। वीकली मॉक में आप एक रख सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हो। इससे ज़्यादा रखोगे तो नुकसान है। उसका कारण बताता हूँ। आप रोज़ मॉक देंगे, आपके लिए वो मोनोटोनस हो जाएगा कि जाना है मॉक देना है, नंबर आपको पता है वही आसपास आएगा। थोड़ा पेपर आसान आ गया, 10 नंबर फालतू आ गए, मुश्किल आ गया, 10 नंबर कम आ जाएंगे। उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बेटर क्या रहेगा, आप 5-6 दिन मेहनत करो, पूरा अपने सिलेबस पे काम करो, और उसके बाद 1 दिन या 2 दिन सैटरडे संडे निकालो, या संडे कोई 2 मॉक दे लो। कि आपकी 6 दिनों की मेहनत, आपके अंदर भूख होनी चाहिए उन 6 दिनों में कि यार पिछली बार मेरा ये स्कोर आया था, इस बार मेरा ये स्कोर आना चाहिए। वो अगर भूख आपके अंदर नहीं होगी तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो 6 दिन वो मेहनत करवाएगी आपसे, और जब 6 दिन मेहनत करोगे तो 7वें दिन जब आप मॉक दोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, दिखाई देंगे। आप आज मॉक देना, इस संडे को मॉक देना, और 4 संडे के बाद मॉक देना। अगर इस तरह से करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, 2 महीने बाद 100% दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब या तो आपने सिलेबस पहले से अच्छे से नहीं कर रखा है, या रिवीजन में आपके दिक्कत आ रही है, रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। वो एक आपके लिए समस्या हो सकती है। और तीसरा बच्चा जो है
वो है कि उसका सिलेबस अभी ऑनगोइंग है, उसका सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है। किसी के 5 चैप्टर हैं, किसी के 7 चैप्टर हैं, किसी के 10 चैप्टर हैं, किसी का 50% सिलेबस हुआ है, किसी का 75 हुआ है, किसी का 25 हुआ है। तो वो बच्चे क्या है, अभी प्रोसेस में है, उनको खाली देने चाहिए सेक्शनल मॉक्स अभी के लिए। सेक्शनल मॉक्स इन द सेंस कि आपके अर्थमेटिक में चैप्टर हुए हैं रेशियो, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, 6 चैप्टर हुए हैं, आपको खाली 6 चैप्टर का ही मॉक देना चाहिए अभी, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं 1045 कितना है, आपको पता ही नहीं साइन ए प्लस बी कितना है, आपको पता ही नहीं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में 30 होता है तो 1√32 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको देना चाहिए खाली सेक्शनल टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट देने के 2 तरीके हैं आपके पास। यहाँ पे आपको क्या देना है बच्चों, जो सिलेबस कर लिया है खाली उसकी रिवीजन करनी है, प्लस सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अब हर एक टेस्ट देने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। उन 2 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हो। तो आपके पास होगा क्या, जब आप ऑफलाइन टेस्ट देने बैठोगे, सपोज करो 100 क्वेश्चन है, मैंने आपको 60 मिनट दिया, तो एक्चुअल में अगर पूरा 60 मिनट आपको दे दिया है तो दिक्कत है, क्योंकि आपके पास इस फॉर्म में पेपर होगा और आप वहीं पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उसी में आपको ज्योमेट्री का फिगर बनाया मिलेगा और आप दोबारा से फिगर नहीं बनाए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप उस फिगर को पहले रफ नोटबुक में उतारोगे, बनाओगे और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करोगे, तो उसको बनाने में आपका टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप देखोगे कि इधर 5 है 7, लंबा सा क्वेश्चन है, अगर छोटा है तो आप दिमाग में कर जाओगे, लंबा है तो आपको लिखना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ऑफलाइन में लिखा लिखाया मिलेगा। तो अब होगा क्या कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली तो आपकी जल्दी हो जाएगी, बट फिर आप जब OMR भरेंगे तो आपको टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है कि 5 मिनट आपको कम से कम, हो सकता है आपके 7 मिनट भी लगें। मेरे को याद है कि 200 क्वेश्चंस की हम लोग OMR भरते थे और 200 क्वेश्चन के OMR में 10 मिनट लगाते थे। पेन रखते थे, एक मोटा आता है पेन इसका बटरफ्लो का, ठीक है, और उसकी जो निब होती है वो बड़ी होती है, थोड़ी सी पतली नहीं होती है, उसकी मोटी निब होती है। जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखेगा जैसे आप बोल्ड में लिख रहे हो। तो हम उससे भरते थे, फटाफट गोले भरते थे, तो 10 मिनट में 200 क्वेश्चन भरे जाते थे। तो मैं मानता हूँ कि आपके 100 क्वेश्चन के गोले 5 मिनट में भरे जा सकते हैं, बट वो 5 मिनट मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं फील होता है कि वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ वहीं पे करने को मिल रही है। वो क्वेश्चन आपको यूं देख के यूं नहीं करना पड़ रहा है, आपको खाली यूं ही करना पड़ रहा है। आपको पैसेज में स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है, आपको पूरा पैसेज एक ही जगह मिल रहा है। आपको क्लिक नहीं करना पड़ रहा है कि सेव एंड नेक्स्ट पे करो। बात समझ में आ रही है आपको? कि जो 5 मिनट आपके OMR भरने में जाने वाले हैं, वो 5 मिनट आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। अब आती है बात ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, आपके सामने टेस्ट है, टाइमर चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आप थोड़ा सा ऑनलाइन टेस्ट में एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट ख़त्म हो गया, आपको एक्चुअल जैसा पेपर में मिलने वाला है वैसा ही टेस्ट आपको कहाँ मिला है, एक्चुअल में यहाँ पे मॉक टेस्ट में मिला है। सेम वैसा ही टेस्ट, आप इंस्ट्रक्शन पे जाओगे, क्लिक करोगे, लैंग्वेज चूज़ करोगे, फिर आगे चल के पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होते ही आप लोग लग जाओगे, सेक्शन आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है वो अच्छे से देख सकते हो, किस सेक्शन पे कितना टाइम दिया है वो देख सकते हो। आप थोड़ा सा एनालाइज पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो। करना ही नहीं चाहते हो, पेपर दिया है, सबमिट कर दिया, नंबर देख लिए, बात ख़त्म, फिर तो अलग बात है। बट अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बेटर तरीके से ऑनलाइन में एनालाइज कर सकते हो। गोइंग विद द ट्रेंड, मैं ये मानता हूँ कि आपको खाली ऑनलाइन टेस्ट ही देने चाहिए, बट कुछ बच्चों के दिमाग में होती हैं चीज़ें कि यार नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन टेस्ट से हमारी स्पीड बढ़ेगी। ऑफलाइन टेस्ट हम देंगे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद में जब ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगे टेस्ट पे तो ऑटोमेटिकली हमें स्पीड इंक्रीज़ होके मिलेगी।
कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप लोग एक हफ्ते में ऑनलाइन टेस्ट दें, खासकर ये बच्चे, ज़्यादातर बच्चे अपने पास ये वाले हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है बट रिवीजन चालू है, रिवीजन कंप्लीट नहीं है, ज़्यादातर ये बच्चे हैं। इनको वीकली मॉक देने हैं। मैं चाहता हूँ आप 2 मॉक दें, एक मॉक दें आप ऑफलाइन और एक मॉक दें आप ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, हम जो यहाँ पे मॉक बनाएंगे ना तो उसका लेवल बिल्कुल गिरा हुआ रखेंगे, ना उसका लेवल बिल्कुल हार्ड रखेंगे कि मैं मैथ के क्वेश्चन बना रहा हूँ या हमारा डाउट टीचर मैथ का क्वेश्चन बना रहा है, उसको क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, उसको लगता है यार बिल्कुल x+1/x4 दे रखा है, x³ +1/x³ निकालना है, x⁴ +1/x⁴ निकालना है, हमें लगे यार क्या घटिया क्वेश्चन है, ये आना नहीं चाहिए, बट हम फिर भी वो डालेंगे क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनको फॉर्मूले याद नहीं है। मैं कहूँगा x+1/x है तो x³ +1/x³ बताओ, तो कुछ बच्चे बता देंगे लेकिन कुछ को याद ही नहीं है। अब एक्चुअल में टेस्ट इसीलिए होता है कि आपको जो सिलेबस करवा दिया उसकी प्रैक्टिस करवाता है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपने कर लिया है, अब क्या वो चीज़ें आपको याद है, क्योंकि रैंडम एक ही चीज़ पूछेगा, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या वो आपको याद है नहीं है, ये चेक करना मॉक टेस्ट काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ऑफलाइन टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे, मतलब कि बिल्कुल 0 लेवल भी नहीं रखेंगे और बिल्कुल हाई लेवल भी नहीं रखेंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा डाउन कर दें या कभी हो सकता है अप कर दें, बट ऐसा नहीं करेंगे कि डाउन कर दिया तो बिल्कुल डाउन, अप कर दिया तो बिल्कुल अप, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना चाहिए, है ना। वैसे तो दोनों ऑनलाइन ही देने चाहिए, बट आपके लिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी करवाऊंगा, ऑनलाइन भी करवाता हूँ। ठीक है, ये वाले बच्चे हैं, इनके लिए सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट बेसिकली होंगे कि आपने सिलेबस कितना कर रखा है। ठीक है, तो यूजुअली हमारे यहाँ पे जो चल रहा है मैथ्स में, जैसे मैं करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो तो आपको बता ही दिया जाएगा कि भाई है ना, नोटिस बोर्ड लगवा दूंगा कल मैं नीचे लाइब्रेरी के गेट के जस्ट बगल में, वहीं पास में, उस नोटिस बोर्ड पे चैप्टर लिख दिए जाएंगे कि इस सैटरडे या इस संडे को आपका इस चैप्टर का सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि संडे को हमारे 2 शेड्यूल चलते हैं, तो संडे को शेड्यूल में, मॉर्निंग के शेड्यूल में मैं मॉक टेस्ट रखूँ। ठीक है, फुल मॉक जो ये वाला रखूँ ना, ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट है ये सुबह संडे को रखें। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे रख देंगे, 9 से 10 तक आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट हम सैटरडेज़ को रखें। ठीक है, सैटरडे को जो शाम की शिफ्ट रहेगी, रात को 9:30 से 12:30, उस टाइम पे हम सेक्शनल टेस्ट रख सकते हैं। जैसे कि आपका मैथ का सेक्शनल हो गया, जो बच्चे ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो भी ये सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, कि वो भी तो चेक कर सकते हैं ना कि भाई हमारा इन 4 चैप्टर्स में क्या चल रहा है, कि हम ये चारों चैप्टर भूले बैठे हैं या हमें याद है। बात क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, हर बार ये सेम नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, और हफ्ता तो हर 5-6 दिन बाद आ ही जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा। तो फिर सेक्शनल टेस्ट कुछ ऐसे भी रखेंगे जिसमें कोई और 4 चैप्टर होंगे, जैसे एडवांस के कोई 4 चैप्टर हो जाएंगे, जैसे ज्योमेट्री रख दिया या ट्रिगो रख दिया या 2 ही चैप्टर रख लिए। ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तब तक ये वाला, तो आप वो टेस्ट मत देना। ठीक है, आपके लिए मैं एक और अलग से टेस्ट बनवा दूंगा कि भाई आपका सिलेबस हो चुका है जितना, उसी का टेस्ट लिया जाए। ठीक है, 2 टेस्ट बनवाने में अपने को कोई समस्या नहीं है। तो इसी तरह से मैथ के बाद इंग्लिश का भी टेस्ट चलेगा। मैथ में 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर आप टेस्ट दें तो अच्छे से दें, आपको क्वेश्चंस मिले तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हों, ज़्यादा हों, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे। अगर मैं 25 क्वेश्चन दे दूँ तो हर एक टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही नहीं पाऊँगा भाई। अगर मैं 4 चैप्टर का टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप उस टेस्ट में कवर हों, ताकि आपकी लगभग हर टाइप की रिवीजन हो जाए कि आपको वो टाइप आता है या नहीं आता है। फिर जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मेरे अभी मिसिंग हैं, ये वाले मुझसे नहीं हुए, इस टाइप को मेरे को दोबारा करना है। पूरे चैप्टर को दोबारा नहीं करना पड़ेगा, खाली उस
टाइप को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के मैं 200 क्वेश्चन रखने वाला हूँ, इसके लिए भी 2 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसा पहले मेंस हुआ करता था, है ना, सीजीएल का, उसमें बेहतरीन ऐसा लगता था, इंग्लिश का जो टेस्ट है ना, ऐसा लगता था ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपकी पेशेंस का भी टेस्ट होता था, बट उसमें इतना टेस्ट होता था कि आपके भाई आपको 6-7 कॉम्प्रीहेंशन मिलते थे या क्लोज टेस्ट मिलते थे, आपको 20 एरर मिलते थे, आपको 15 ईडियम फ्रेज मिल रहे हैं, 15 वो OWS मिल रहे हैं, 5-5 आपको एंटोसाइनो मिल रहे हैं, इस तरह करके 200 क्वेश्चन रहते थे। जैसा वो मेंस में टेस्ट रहता था वैसा ही टेस्ट मैं आपका यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली आप इसको सेक्शनल टेस्ट नहीं है, कंप्लीट टेस्ट ही है, बल्कि इस टेस्ट से भी हैवी टेस्ट होने वाला है, तो सेक्शनल टेस्ट होगा। बट इसको देने के लिए आपको पूरा माइंड बनाना पड़ेगा, अच्छे से आपको बैठना पड़ेगा, और आपको 6 दिन बाकी है ना, जो 5 दिन है बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, इन 5 दिन लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने काम नहीं किया होगा ना, तो फिर इस टेस्ट में आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत नीचे मिलेगी आपको। आपको लगेगा कि यार, क्योंकि 200 क्वेश्चन इंग्लिश के बच्चे हैं ना, बैठ ही नहीं पाते हैं। हमारे टाइम में ये होता था कि बच्चा बीच में छोड़ के यार नींद आने लग जाती थी। अब 6-6 कॉम्प्रीहेंशन अगर मैं दे दूंगा आपको, आप एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर दूसरा कॉम्प्रीहेंशन आपके सामने आ जाएगा, आपको लगेगा यार एक कॉम्प्रीहेंशन इतना बड़ा मैंने पढ़ा, 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, अब दोबारा से दूसरी कहानी पढ़नी पड़ रही है, फिर उसका आंसर, तीसरी कहानी पढ़ के तीसरा आंसर। बट इससे जो आपकी कैपेबिलिटीज बिल्ड हो जाएंगी, अगर आप सीरियसली करोगे तो ही बिल्ड होगी, अगर आप सीरियसली नहीं करोगे ना तो कुछ बिल्ड नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो बच्चा सीरियसली करेगा उसी को ही फायदा मिलेगा, तो इसको भी करना है। अगेन जीएस के भी हम 200 क्वेश्चन रखने वाले हैं, बट जीएस के जो 200 क्वेश्चन रखूंगा ना मैं, ये रखूंगा सब्जेक्ट वाइज। आपको मैं सैटरडे संडे को बता दिया करूंगा कि भाई इस चीज़ का टेस्ट होगा, जैसे इस बार हिस्ट्री का टेस्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हाँ, पूरी हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप कह दो मैं एक पोर्शन ले लेता हूँ, चलो एक पोर्शन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, ये तो कर लेंगे, ये तो संडे पे ही जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 घंटे निकलेंगे अपने, ठीक है, इसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा, तो ये तो इसके साथ ही आ जाएगा। संडे को जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसके तुरंत बाद ही हम 10 मिनट का ब्रेक दे के और ये वाला टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अपने पास सुबह 3.5 घंटे का शेड्यूल है, तो 3.5 घंटे में से आपके मेरे को 3 घंटे चाहिए, है ना, तो आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो ये जीएस का जो टेस्ट होगा ये संडे को हो जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट आपका पूरा फुल टेस्ट तो संडे को सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 हो ही जाएगा, फिर 10:15 से 12:15 ये वाला टेस्ट ले लेंगे जीएस का 200 क्वेश्चन का। बट इस बार मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टेस्ट तो अपने हों, ये ऑफलाइन ये वाला टेस्ट हो ही हो और जीएस वाला हो ही हो। आप लोग कहते हो तो इस बार मैं सैटरडे को ये वाले भी ले लेता हूँ, ले लूँ? ले लेते हैं ना, क्या, चलो ले लेते हैं, देखते हैं, ट्राई तो करते हैं। तो तुम लोगों का क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये फुल मॉक रहेगा, ठीक है, संडे को सुबह 9 से 10, ठीक है। ये सैटरडे को मैथ और इंग्लिश जैसे होना तो ये चाहिए, थोड़ा ब्रेक ब्रेक चाहिए अपने को, 2-2 घंटे का अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको ब्रेक चाहिए। तो एक हम ले लेंगे 6:30 से 8:30 में, और एक ले लेंगे रात को 9:30 से 11:30 कर लेंगे। हाँ, ये वाला तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ये वाला जो टेस्ट है ना इंग्लिश वाला, ये संडे को शिफ्ट कर दें। इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 2 घंटे, और ये जीएस का 200 क्वेश्चन 1 घंटा। जीएस का तो हो जाता है ना भाई, जीएस का आपने अभी किया था, 100 क्वेश्चन किया था, कितना टाइम लगा था आपको? आधा घंटा लगा था, आधा घंटा ही तो लगा था।
स्टेटमेंट वाले ज़्यादा थे, कोई बात नहीं, कुछ वन लाइनर भी रहेंगे। और फिर पता है क्या है, एक आपको प्रॉफिट पता है क्या होगा, कि जैसे हम सपोज करो सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री का ही ले रहे हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री का है तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के आओगे एंशियंट हिस्ट्री तो आपको पता होगा पहले से ही। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे। अभी अभी देख लो, प्लीज़ ध्यान से सुन लो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये वाला जो है ये इस बार एंशियंट हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का रहेगा। इस वाले में रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज और परसेंटेज, ये 4 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। और देखो कॉम्प्रिहेंशन तो सारे बच्चे करते हैं, करने ही पड़ेंगे आपको। बाकी वोकैब का पोर्शन भी रहेगा, कुछ ग्रामर भी रहेगा, ठीक है। ये तो मिक्स ही रहेगा, इसको मिक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसको मिक्स ही रहने दो। वो बेसिकली आपको सेक्शनल जैसा ही लगेगा कि यार आपसे 10 एंटोनियम पूछ लिए, 10 सिनोनियम पूछ लिए, 15 ईडियम पूछ लिए, 15 वन वर्ड पूछ लिए, तो वो सारा आपका मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फुल रहेगा, स्पेलिंग एरर सब कुछ आएगा इसमें, और ये भी फुल रहेगा, फुल सिलेबस का रहेगा, संडे को भी जो ऑफलाइन होगा, ठीक है। बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कंप्लीटली ऑफलाइन टेस्ट पे ना निर्भर रहें, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देने हैं। अल्टीमेटली आदत उन्हीं की डालनी है आपको, कि पेपर में बैठोगे आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा, ये ऐसा पेपर नहीं आएगा, आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको आदत उसी की ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला टेस्ट देना ही देना है भाई। अगर आप खाली ये टेस्ट देके छोड़ देते हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको ये देना ही देना है। अगर आप नहीं दोगे और फिर आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रखते हो तो आप गलत करोगे। देना है आपको, मैं ये मानता हूँ देना। आप ये मत सोचना कि चलो 4 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ टाइम का पता ही नहीं लगेगा आपको कैसे चला जाएगा। तो आपको ये टेस्ट भी देना है, ऑनलाइन भी, ठीक है। अब आते हैं कि इन दोनों का तो सॉल्यूशन हो गया भाई। अब आते हैं इस वाले पे, कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है और रिवीजन भी कंप्लीट है। ऐसे कितने बच्चे हैं पहले मैं जानना चाहता हूँ। सिलेबस भी कंप्लीट है, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो बच्चे रह गए हैं, ऐसे बच्चे तो इसी लेवल पे पहुंचने के लिए तो बैठे हैं। हाँ, बेसिकली क्या है कि जिसका प्री क्लियर हो चुका है, ऐसे बच्चे हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि ये मेंस वाले बच्चे हैं, तो मेंस वालों को भी टेस्ट देना है भाई। आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं और फुल मॉक्स भी देने हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट में आप जैसे मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होता है ना, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ का टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप मैं चाहता हूं कि आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके सिर्फ मैथ का टेस्ट दे लें 30 मिनट लगा के, 30 मिनट्स। आप कहोगे मैं इसका ऑफलाइन टेस्ट भी दिलवा दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऑनलाइन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, ये वाला सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें आपको 60 मिनट मिलता है। मेंस वाले बच्चे ध्यान से सुने, 60 मिनट मिलता है। 60 में से टाइमर लगा लें कि 30 मिनट खत्म होते ही मैं ये टेस्ट छोड़ दूंगा, मैथ के जितने क्वेश्चन हुए उतने ही करूंगा, वहाँ फिर सबमिट कर दें टेस्ट को। रीजनिंग नहीं करनी है, रीजनिंग हफ्ते में 1-2 दिन किया तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोज नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको देना है इंग्लिश का, इंग्लिश का भी सेक्शनल देना है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे कमांड होनी ज़रूरी है, और वो टेस्ट से ही होती है। टेस्ट में बैठ के, क्योंकि एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दूँ ना, मैं आपको दे दूँ आधा घंटा, तो आप उसमें से सारे क्वेश्चन कर लोगे। बट वहीं पे जब आपके पास टाइमर चल रहा होगा ना, तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन करना मुश्किल हो जाता है, और इंग्लिश की वेटेज भी जाता है। इसका एक और कारण है, मैं जीएस का इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जीएस की थोड़ी वेटेज कम है, ये 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन है। और इस टाइम पे जैसी इंग्लिश पूछी जा रही है, 45 में से अगर 40 क्वेश्चन भी आप ढंग से कराए, सही कराए, तो आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार क्या था, 45 में से 45 करने थे, या 44 तो करने ही थे, 40 वाला तो बाहर था सिलेक्शन से, रेस में ही नहीं था 40 वाला।
बट इस बार जो लेवल पूछ रहा है वो थोड़ा अच्छा लेवल पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़े अच्छे पूछ रहा है, तो आपको क्या है इसके भी सेक्शनल देने पड़ेंगे। अब अगेन आपको 60 मिनट मिलता है, इसको 40 मिनट में करो। आप ये मान के चलो कि आपका 20 मिनट जाने वाला है जीएस में, तो इसको 40 मिनट कर लो, ठीक है। फुल मॉक देना है, फुल मॉक एक मैं ऑफलाइन लेने वाला हूँ, एक ऑनलाइन देना है, हफ्ते में 2 देना है। ये आप एक ओली बोर्ड का 2 लाइव मॉक्स जो आता है ओली बोर्ड का, और एक टेक्स्ट बुक का दे दो। अगर आपको ज़्यादा मॉक देना है तो एक ओलिव का और एक टेक्स्ट बुक का, ये 2 मॉक दो जो वो आते हैं लाइव मॉक आते हैं, और ऑफलाइन मॉक हम किसी भी स्लॉट में निकाल के आपसे करवा लेंगे। बात क्लियर है? मेंस वाले बच्चे खासकर अपनी वीकनेसेस पे काम करें। आपको बस ये है कि जिस जिस चीज़ में आपकी कमजोरी आप सबको पता होता है, आप इस लेवल पे पहुंचे हैं ना तो सबको पता है, किसी को पता है कि भाई मेरी ज्योमेट्री में ये पर्टिकुलर सेक्शन कमज़ोर है, मेंसुरेशन में मेरा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ये सब ठीक है, बट मेरे को पॉलीगन प्रिज्म और पिरामिड में दिक्कत आती है। तो आपके जो पर्टिकुलर टाइप्स हैं आप उनको पहचानें। हर एक बच्चे का अलग टाइप होगा, अलग वीकनेस होगी, उसको पहचानो, उन पे काम करना है भाई। उनको पहचानने के लिए आपके टेस्ट ही हैं जो आपको बताएंगे, और जब आप प्री क्लियर कर चुके हैं तो आपको पता है कि आपने इतने टेस्ट दिए हैं, आपको आपकी कमज़ोरी मालूम है, बस उन पे काम करो खाली, और बाकी रिवीजन करना है आपको। बस कमजोरियों पे काम, रिवीजन, टेस्ट, टेस्ट का एनालिसिस। जो बच्चा खाली टेस्ट देगा उसका एनालिसिस नहीं करेगा तो दिक्कत है। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपके टेस्ट होंगे ना, चाहे सेक्शनल हो चाहे फुल मॉक हो, इसका जो डिस्कशन होगा मैथ रीजनिंग का, वो अपना नवीन ले लिया करेगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं एक पर्टिकुलर इंग्लिश का ही डाउट टीचर ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो मिल जाए, तो वो आपका इंग्लिश का पूरा उसका डिस्कशन लिया करेगा, ठीक है। और कोशिश करो कि डिस्कशन आप यहीं पे ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डाउट रूम में लेके जाओगे तो फिर एक एक करके लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर मेंस के जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, भाई प्री वाले तो यहीं दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेंस के अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हो ना तो एक साथ बैठ के दो ऑनलाइन वाले टेस्ट। और मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि आपके साथ मैं भी एक टेस्ट दूँ ऑनलाइन वाला, कंप्यूटर बना है ना, लैपटॉप पे बैठ के, क्योंकि जब आप लोग मुझसे डाउट पूछेंगे या डिस्कस करेंगे तो मेरे को पहले क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, और वहीं पे मैंने खुद भी किया होगा ना तो मेरे को पता होगा कि ये क्वेश्चन अच्छा आया था टेस्ट में, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ बैठ के दूँ, हालांकि जीएस जूएस में तो बट्टा गोली होगा बट ये है कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे साथ में बैठ के टेस्ट दिया करेंगे, यहीं पे टेस्ट देंगे क्लास में, और यहीं पे उसका डिस्कशन कर लिया करेंगे। जो प्री वाला बच्चा है, कोई जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है लेकिन उसकी तैयारी ठीक ठाक है, वो मेंस का टेस्ट देना चाहता है, वो भी साथ में बैठ के टेस्ट दे सकता है। उसका हम टाइमिंग थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी मेंस वाले बच्चों के साथ बैठूंगा तो उन सब से डिस्कस करके, और वो टाइम डिस्कस कर लेंगे, इस टाइम पे अपन उस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ओलिव वाला जो ये लाइव होता है, लाइव वाला ही करेंगे बेसिकली, लाइव वाला होता है ये सैटरडे संडे को होता है ना। हाँ, तो हम लोग सैटरडे को कोशिश करेंगे कि ये वाला टेस्ट लें, क्योंकि फिर संडे को तो रात को बंद हो जाता है, शाम को, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, संडे को 7 बजे देख पाएंगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग तो संडे को भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। अपने तो ब्रेक व्रेक का कोई सीन नहीं है अभी 1 महीने, अपन तो संडे को 2:30 से 5:30 वाले स्लॉट में भी दे सकते हैं, है ना नितिन। हाँ, तो हम लोग दे सकते हैं, संडे को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और कुछ टेस्ट के रिगार्डिंग और कुछ, मैंने अभी आपकी वो क्वेरीज पढ़ी नहीं है, पढ़ के लूँगा। इसका फ़ोन आ रहा है, इसको ले आ। हाँ जी टेस्ट के रिगार्डिंग किसी और बच्चे का कोई और डाउट, एनीवन, कोई कुछ सजेस्ट करना चाहता है कि सर ऐसे टेस्ट लिया जा सकता है,
कोई डेली टेस्ट के फेवर में भी है क्या कि सर डेली टेस्ट लो हमारा फ्री वाला? मैं करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट इससे नहीं मिलने वाला है। इस टाइम पे नहीं मिलने वाला है, इस टाइम पे मिलेगा आपको, इस टाइम पे मिलेगा आउटपुट डेली टेस्ट देने का, बट इस दोनों टाइम पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट फिर भी आप कहना चाहते हो ना, तो मैं करवा दूंगा। एक बच्चा भी अगर कहता है ना कि सर मेरा रोज टेस्ट लो, मैं उसके लिए भी करवा दूंगा, बट वो एक बच्चा एटलीस्ट बोले मुंह से, थोड़ा सा लिख के दे दे, कैसे भी दे दे। अच्छा, लिखने से याद आया, एक कंप्लेंट रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा, ठीक है। आवाज नहीं भाई, क्रिश, आवाज नहीं। अभी थोड़ी सी देर बात कर लो, फिर अपन चलेंगे ना। तो अगर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए तो अगर एक भी बच्चा मेरे को ये कहेगा ना, एक सेकंड, कि सर रोज हमारा डेली टेस्ट लिया करो, तो उसका मैं टेस्ट ले लूँगा, कोई इशू नहीं है, टेस्ट मैं बनवा दूंगा, ठीक है। और कंप्लेंट रजिस्टर रख देंगे, या तो ऑफिस में या लाइब्रेरी में, कहीं भी एक जगह फिक्स कर लेंगे, और वहाँ पे आपकी कोई भी कंप्लेंट वगैरह होगी तो आप लिख सकते हैं, ताकि आप, कई बार ऐसा है कि मेरे को सुनने में आया कि बच्चे आपसे डरते हैं, पता नहीं मेरे से क्यों डरते हैं बट चलो खैर कोई बात नहीं, वो एक रिस्पेक्ट है, और तो डरना तो क्या ही है, कि आप लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो यार ठीक है, इस आदमी को क्या ही बोलना है ना, इतना ठीक है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ आप एडजस्ट ना करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आज मैंने 10 मिनट पहले इसलिए बोल के आपको है ना दे दिया था कि आप लोग अपनी तरफ से लिख दें, ठीक है। हालांकि मेरे को हैंड राइटिंग सबकी मालूम है मजाक कर रहा हूँ, नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये इधर आओ, शाबाश। तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ आप कर दो, तो हम लोग करेंगे, ठीक है, नो डाउट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका मॉक टेस्ट का हो गया, डन। आगे चलें, ठीक है। एक गेट जो है ना, अपना मेन गेट जो है, वो सिर्फ शाम के टाइम पे खुलेगा। शाम के टाइम यानी कि 6:30 टू, नहीं, 5 to 6:30, 5 to 6:30, खाली उसी ब्रेक में। और उसके अलावा किसी भी ब्रेक में गेट ओपन नहीं होगा, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। उस टाइम में खाली रनिंग वगैरह के लिए बच्चे बाहर जाएंगे, या आपको मार्केट से कुछ सामान लेके आना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें हेयर कटिंग करवानी है कुछ और, संडे को करवाओ, ठीक है। संडे को आपको मैंने 7-8 घंटे का ब्रेक दिया है, उस टाइम पे करवाओ, या स्पोर्ट्स ब्रेक में करवाओ। और अगर आप, पहली बात तो करवाओ ही मत स्पोर्ट्स ब्रेक में भी भाई, क्यों, हेयर कट करवाना है, संडे है ना आपके पास, संडे को करवा के आओ, आराम से नहाओ। ये मत कहना कि सर मैं गया था, हेयर कटिंग करवाने वाले के टाइम लग गया, स्पोर्ट्स ब्रेक में गया था और 1.5 घंटे में मेरी हो नहीं पाई कटिंग। नहीं, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा भाई, मैं चाहता ही नहीं आप संडे के अलावा किसी दिन कटिंग करवाओ, ठीक है। या कोई ऐसा काम करो जो, जैसे कोई बच्चा कहते सर मेरे को वो लेके आने हैं, कपड़े लेके आने हैं, 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, और वो अभी जाता है आज के दिन, संडे को जाओ भाई, ठीक है। संडे को आराम से 12:30 एक बजे निकलो खाना वाना खा के, और उसके बाद में शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाओ, गेट पास लेके घर पे बात करवा के जाओ, ठीक है। इसके अलावा नहीं जाने दिया जाएगा। और किसी भी बच्चे को किसी और टाइम में फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी एक ही ब्रेक में फ़ोन मिलेगा, वो है 5 से 6:30। नोट कर लो भाई, 5 से 6:30 वाले ब्रेक में ही फ़ोन देना है, और किसी भी ब्रेक में फ़ोन नहीं देना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। अगर लॉगिन कुछ करना है, लॉगिन करना है तो ऑफिस में लैपटॉप लेके आएगा, लॉगिन कर लेगा, और किसी भी इमरजेंसी में कुछ भी अवॉइड नहीं है किया जाएगा, ठीक है। जो थोड़ी चीज़ें मैं थोड़ा सा इमोशनल था, वो सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अपने दिल से निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए इमोशनल वाली फीलिंग्स, और सारी की सारी स्ट्रिक्टनेस वाली फीलिंग्स मैं अपने अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। कभी कभी कोई कोई मान जाता है, बट रोज हर कोई नहीं मानता है। तो ये आपके लिए बता ही दिया है। और इस टाइम पे भी कोशिश करो सिर्फ रनिंग कर लिए जाओ, सिर्फ आपको कुछ मार्केट में यहाँ पे गांव में कुछ खाना पीना है तो जाओ, बाकी और किसी चीज़ के लिए ना जाओ, ये आपके लिए अच्छी चीज़ रहेगी फ्यूचर में, ठीक है।
उसके बाद में एक मेरे को बहुत ही बड़ा इशू आ रहा था, वो था कि मैंने लाइब्रेरी में जैसे 9 से 12:30 का टाइम है अपना, फिर 2:30 से 5 का शेड्यूल है, फिर रात को 9:30 12:30, तो इन शेड्यूल्स में मैंने ब्रेक नहीं दिया था। उसका कारण, जो मेजर कारण था, वो ये था कि आपकी जो सिटिंग है ना वो थोड़ी सी लंबी बनी रहे, ताकि आप 3 साढ़े 3 घंटे तक उठे ना और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। मेरा ये रीज़न था। और शुरू में मेरे को बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया कि सर आपने ये बहुत बढ़िया काम किया है कि आपने ब्रेक नहीं दिया है। तो उस टाइम क्या है, बच्चे कम थे और वो बच्चे मानने वाली है ना चीज़ें करते थे, कि मानते थे उन चीज़ों को कि मैंने ब्रेक नहीं दिया, तो वो बैठे रहते थे। फिर जब ब्रेक होता था तो जाते थे वॉशरूम में या पानी पीने के लिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई खड़ा होके जा रहा है लाइब्रेरी में और डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है। तो अब मैंने ये फैसला लिया है कि सुबह 9 से 10:30 के बीच में कोई भी बच्चा अपनी सीट से नहीं उठेगा, कोई भी बच्चा वॉशरूम के लिए नहीं जाएगा, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा है। ठीक है। मतलब आप सुबह जाओ, मेरी बात तो सुन लो, तो भाई 9 बजे करके आओ और 10:30 तक आप नहीं उठोगे, आपको मैं कह रहा हूं उठना ही नहीं है। अगर आपको आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, आप 100 रुपए भरो फाइन के रूप में और अपना वॉशरूम जाके आओ। आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप भरोगे ना, आपको 7वें दिन आएगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी। आएगा तो बता देना, मैं भी यही हूं, आप लोग भी यही हो। आप लोग कह रहे हो ना कि सुबह पानी पीते हैं तो आता है हमें, मैं कह रहा हूं 6 दिन फाइन भरोगे, आपको 7वें दिन, मैं कह रहा हूं 1 दिन भरोगे दूसरे दिन नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, कोई सर्दी गर्मी कुछ नहीं चलेगा, रूल सबके लिए सेम रहेगा। कोई भी बच्चा 9 से 10:30 के बीच में लाइब्रेरी सीट से भी नहीं उठेगा, सिर्फ डाउट रूम तक जाना है तो जा सकता है, बाकी उसी सीट पे बैठ के आराम से अपना काम करेगा। उसके बाद में 10 साढ़े 10 से 10:40 का ब्रेक रहेगा, 10 मिनट का। 10 मिनट के ब्रेक में आपको वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, पानी पीना है पानी पियो, वाटर बोतल रिफिल करनी है आप रिफिल करके बैठ जाओ। ठीक है। पहले तो आप भर के ही बैठोगे, और कोई बच्चा ये कहेगा ना सर मुझे याद नहीं रहा, कल सुबह मैं 9 बजे खड़ा हूँगा, मेरे को कोई कहेगा ना याद नहीं रहा सर पानी की बोतल भरना, याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, या तो बिना पानी के बैठ और या फिर फाइन भर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ऐसे होता है ना कई बार कि हम चले गए कहीं पे रेगिस्तान में, पानी नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं है, 12 घंटे से प्यासे हैं, उस टाइम कोई हमसे लाख रुपए में भी पानी दे देगा, एक बोतल तो ले लेंगे, तो वही वाला सीन आपके साथ हो जाएगा कि हाँ सिंपल है भाई, क्योंकि नहीं तो कोई डिसिप्लिन आप बना के ही नहीं रख रहे हैं। आपके ऊपर मैंने चीज़ें छोड़ के देख रखी है ना, आप मानते ही नहीं हो, और नहीं मानते हो तो भाई मजबूरन मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। देखो मैं मेरा विज़न क्या था कि आप 9 से 12:30 बजे तक आराम से 3.5 घंटे बढ़िया पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, आप 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेंगे और वो फ्लो नहीं टूटेगा आपका। बट आप उस फ्लो ना तोड़ने के चक्कर में कई बच्चे तो ऐसे 4-4 बार उस 3.5 घंटे के ब्रेक में 4 बार उठ के जा रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। कई बार ऐसा होता है बस ठीक है, हाँ ठीक है, आधा घंटा पढ़ लिया, चलो अब घूम आते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बस वहाँ पे बाथरूम में गए, टूटी देख ली, वापस आ गए, मतलब यही है उनका प्यार। वॉश बेसिन देख लिया, वाटर कूलर देख लिया कि चलो हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं ने ले रखी है, या ये देखने के लिए कि और कोई बाहर है क्या, ठीक है, बस वापस आ गए, या और कोई क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, ये चीज़ें करने के लिए, और कोई काम नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। सुबह आवाज़ नहीं भाई, 10:30 बजे ब्रेक होगा, 10:40 पे आपका ब्रेक खत्म, 10 मिनट में आराम से आप सभी लोग वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं। ठीक है। फिर दोपहर को 3:45 पे ब्रेक होगा, 2:30 से 3:45 यानी 1.25 घंटे आप बैठेंगे, 3:45 पे ब्रेक, अगेन 10 मिनट का ब्रेक 3:55 तक, फिर 3:55 से 5 बजे तक आपका स्लॉट रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हुटर बज जाएगा, टाइम पे हुटर बज जाएगा, आपको पता लग जाएगा ब्रेक हो गया है,
और ब्रेक खत्म होने से पहले भी हूटर बज जाएगा, ठीक है। ना बजवाऊं? एक एक सेकंड, ठीक है, मैं समझ गया। जो बच्चा ब्रेक नहीं ले रहा है उसको डिस्टरबेंस होगी, ये बात भी सही है, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, उसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि हम लोग हूटर नहीं बजाएंगे। आप लोगों को सही टाइम पे पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत हरकत हो ही जाएगी। लाइब्रेरी में ऐसे नोटिस करने वाले बहुत बच्चे हैं कि अभी ब्रेक का टाइम है, वो 10 मिनट पहले से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो उनकी खुसर फुसर होगी, आपको पता लग जाएगा ब्रेक हो गया। और बैठाने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। लेट हो गए, ब्रेक टाइम से लेट हो गए तो फाइन काटने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लाइब्रेरियन, कल हमारे पास 2 और स्टाफ आने वाले हैं नए, एक लाइब्रेरियन मैं लाइब्रेरी के अंदर ही बैठाऊंगा परमानेंट, सुबह से लेकर रात तक। तो उस टाइम पर कोई भी बंदा अगर बात करता हुआ मिल गया ब्रेक टाइम से बाहर निकलते हुए या अंदर जाते हुए, तुरंत उसका फाइन काटेंगे। और मैंने एक चीज़ मेरे को अभी पता है, मेरे को फील हुई, जैसे मैंने पिछले सेशन में या उससे पिछले सेशन में थोड़ा फाइन का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली किया, तो मेरे को फील हुई कि एक बच्चा है, उसका मैं बाहर जाने का भी फाइन काट रहा हूँ, उसका रील देखने का भी फाइन काट रहा हूँ, उसका लाइब्रेरी में बात करने का भी फाइन काट रहा हूँ, वो तो ब्रेक में लेट आ रहा है उसका भी फाइन काट रहा हूँ, उसका सोने का भी फाइन काट रहा हूँ। मेरे को यार उस पर दया आ गई, मैंने कहा यार मैं इसका बेचारा किस किस चीज़ का फाइन काटूँ, ये कितना रुपया देगा घर से। तो फिर मैंने एक दो उसके फाइन नहीं काटे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को दया क्यों आई, क्योंकि एक दिन वो 5 बार फाइन कटवा लेगा, अगले दिन वो 4 बार कटवाएगा, अगले दिन 3 बार कटवाएगा, और फाइन की पेमेंट कैश में होगी, ऑनलाइन होगी तुरंत। ये मत बोलना सिक्योरिटी से काट लो, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी तो और बहुत जगह काटी जा सकती है। ठीक है। तो अब प्लीज ध्यान से सुने मेरी बात। तो अब चाहे कितने भी कितने भी बार आपका फाइन कटे, आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपका फाइन कटेगा ही कटेगा। और भाई स्ट्रिक्टली काटो, स्ट्रिक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से कोई 1 सेकंड भी लेट हो रहा है, पहले मैं ये कह रहा था कि 2-3 मिनट भी लेट हो रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं अपने, बट अब 1 मिनट भी लेट हो रहा है ना, 9:01 भी हो गई, अटैक, पर्ची हाथ में, सर नहीं है, अब कोई सर नहीं चलेगा, कोई भाई बंधु वाला कोई रिश्ता नहीं चलेगा, अभी अभी सिर्फ सीधी स्ट्रिक्टनेस चलेगी, ठीक है। बहुत चला लिया मैंने भाई बंधु। हाँ, वही है ना, अब रूल को रूल बनाना पड़ेगा। आवाज नहीं भाई, कोई ठंड गर्मी कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाँ, हूटर 10 मिनट का मैंने बोल रखा है, 10 मिनट पहले ही बजाता है भाई, और 2 बार नहीं बजाता, खाली एक ही बार बजाएगा। एक सुबह उठाने के टाइम पे बजता है, उठाने के टाइम पे कितने बजे, 7 बजे या 7:30? नहीं, 7:30 बजाओ उसको। उठाने के टाइम पे कोई उठो ना उठो, हमारा काम है ना भाई, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। एक हूटर सुबह 7:30 बजे सबको उठाने के लिए, उसके बाद में एक बार सबको जाके उठा दो रूम में, अपनी जिम्मेदारी वहां पे खत्म। अब सामने वाले की जिम्मेदारी है वो कब उठ रहा है कब नहीं उठ रहा है। एक बच्चे ने मेरे को आके कहा कि सर ऐसे ऐसे करके उठाओ, मेरे को जब तक ऐसे नहीं करते हो तब तक मैं उठता नहीं हूं। तो उसको भाई ऐसे ऐसे करके उठा देना, ठीक है। अब प्लीज, उसके बाद में, उसके बाद आवाज नहीं भाई, उसके बाद हूटर बजेगा 8:50 पे, सही 10 मिनट पहले। उसी हूटर पे उठोगे क्या? 8:50 पे, 8:50 पे हूटर बजेगा, आप लोग कहोगे बच्चों को आ जाओ भाई, फटाफट बैठो फटाफट बैठो, ठीक है। और 9 बजे फाइन वाली पर्ची पकड़ के खड़े हो जाओ साथ में, सही 9 बजे, 9 से 9:01 पे जो भी हुआ, 9:01 के बाद सब बच्चों के फाइन, पटाक पटाक पटाक, ठीक है, तुरंत काटो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक का मैंने आपको बता दिया है, और
ब्रेक के टाइम में फ़ोन मिलेगा नहीं, ठीक है, फ़ोन मिलेगा खाली एक ही टाइम में, वो भी आपको अर्जेंट है तो। एक बात और सुन लो भाई, जो बच्चे रोज़ मार्केट जा रहे हैं और रोज़ फ़ोन ले रहे हैं उसको मैं फ़ोन नहीं दूंगा। आपको अगर रोज़ पेमेंट करनी है, पहले तो काम ऐसा करो कि वो रोज़ पेमेंट करनी ना पड़े, ठीक है, ऐसी आदत डाल लो। बट फिर भी किसी को रोज़ पेमेंट करनी है तो अपना कैश निकलवा के रखो। मैं फ़ोन नहीं दूंगा भाई, रोज़ पेमेंट करने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो वो आपकी इच्छा है, वहां पे जैसे मर्जी पेमेंट करो, ठीक है, मैं फ़ोन नहीं दूंगा, जो करना है करो। बाकी अपना कैश निकलवा के रखो या अगले को एडवांस पेमेंट दे के रखो, दुकानदार को, जो करना है करो, ठीक है। रोज आपको फोन नहीं मिलेगा कि सर मार्केट जा रहे हैं, ये आपको ये है कि भाई मार्केट जाना है, हिसार में कुछ खरीदने जाना है, तो आप फ़ोन लेके जा सकते हो। ये नहीं है कि रोज़ आप ब्रेक में जा रहे हो, तुरंत जा रहे हो, आधे घंटे पौने घंटे बाद वापस कर रहे हो, नहीं चलेगा ये। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। आपको तो लगता है कि चलो ठीक है यार, ब्रेक है क्यों नहीं दे सकते, उसका कारण है। जैसे ही फ़ोन दिया ना तो बच्चा आएगा सही 5 बजे, 5 बजे, 5 बज के 5 मिनट पर फ़ोन ले लिया, जमा करेगा 6:25 पे, तो 1 घंटा 20 मिनट पेमेंट तो की है उसने, खाली 10 रुपये 12 रुपये पेमेंट की है, खाली 5 मिनट कह लो, वैसे तो 10 सेकेंड लगता है पेमेंट करने में, ठीक है। बट सपोज करो उसका फ़ोन यूज़ हुआ है 5 मिनट पेमेंट के लिए, बाकी टाइम वो व्हाट्सएप खोलेगा, वो इंस्टाग्राम खोलेगा, वो फेसबुक खोलेगा, वो फ़ोन पे बात करेगा, उससे उसके दिमाग में पैदा होगी डिस्ट्रैक्शन, और वो जो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगी ना, वो आपको 6:30 से 8:30 पढ़ने नहीं देगी, और वो फिर रात को भी नहीं पढ़ने देगी। आवाज़ नहीं भाई, एक सेकेंड, आवाज़ नहीं, लेट मी स्पीक। तो वो डिस्ट्रैक्शन अगर आपके दिमाग में पैदा हुई, वो आपको नहीं पढ़ने दे रही है, तो आपका ही नुकसान है। अल्टीमेटली ये डिसीजन भी मैं आपके फ़ायदे के लिए ही ले रहा हूँ। तो ये लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे पास आना ही मत भाई फ़ोन के लिए। कोई आए तो मना कर दो, आपको पता ही है कि डेली कौन ले रहा है, उसको मना कर दो कि भाई आज तेरे को लास्ट दे रहे हैं, अपना कैश निकलवा, एडवांस पेमेंट कर, जो मर्जी कर, इसके बाद में तेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा। हाँ अब बोलो, ठीक है, डन। उसके बाद कोई भी बच्चे की तबीयत ख़राब है, सुबह 9 बजे वो लाइब्रेरी नहीं पहुंचा है, हम फ़ाइन काटेंगे अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया है, रूम पास नहीं लिया है। 1 जनवरी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी डायरी आ जाए, फॉर्मेट वॉर्मेट सब तैयार है, उसको प्रिंट होने के लिए देना है। वो कह रहा था मैं कि 4-5 दिन में आपको प्रिंट करके दे दूंगा। 1 जनवरी से पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो डायरी हमारे हाथ में आ जाएगी। डायरी मैंने बड़ी डायरी बनाई है, A4 साइज़ की, छोटा नहीं किया है मैंने कि यार थोड़ा पैसे बचाने के लिए उसको आधा कर दूँ, नहीं, मैंने पूरा उसका बड़ा साइज़ कर दिया है, A4 साइज़। जो आपके पेपर का ये साइज़ रहता है ना, ये आपको एक पन्ना इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरा पन्ना भी इतना बड़ा, और पूरा नोटबुक की तरह वो ओपन होगी, ठीक है। और उसमें सारा का सारा आपका Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 वो पूरा आपको दिखाई देगा। और मॉक टेस्ट के स्कोर्स के लिए भी वहीं पे ही है। उसमें 2 कॉलम रखें, एक सेल्फ मेंटरशिप का रखा है, जो बच्चे नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको भी एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप 7 दिन दे रहे हैं अपने आप को, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होता है, इतनी समझ है अभी कि आप अपनी सेल्फ मेंटरशिप कर सकते हैं। और दूसरा रहेगा मेंटर के रिमार्क्स, वो दोनों चीज़ें उसी हफ्ते के लिए रहेंगी, और पूरा हफ्ता आपको ऐसे शीशे की तरह दिखाई देगा कि मैंने इस हफ्ते में क्या किया है, कितना मॉक में स्कोर आया है, क्या मेरे खुद के अपने आप को रिमार्क्स हैं, क्या मेरे को मेंटर रिमार्क्स दे रहा है, पूरा हफ्ता ऐसे आपको दिखाई देगा। तो वो 1 तारीख को 100% मैं आपको आपके हाथ में वो डायरी पकड़ा दूंगा, उसी के लास्ट में आपका रूम पास वगैरह का रहेगा, तब तक इनके हाथ पे लिख दिया करो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम पास पे अगर कोई है, आपको लगता है कि इसकी तबीयत सच में ख़राब है, दवाई लेके गया है, तो ही रूम पास दे दो उसको, नहीं तो कोई रूम पास देने की आवश्यकता नहीं है। और तुरंत देख लेंगे कोई बच्चा हमें सोता हुआ मिल गया ब्रेक टाइम के अंदर, और उसमें क्या कहते हैं शेड्यूल टाइम के अंदर, तो फिर भाई उस पर फ़ाइन लगेगा। और दूसरी चीज़, कोई बच्चा अगर लाइब्रेरी में, उस पहली बात तो लाइब्रेरी में ही पढ़ना है, लाइब्रेरी से बाहर जाना ही क्यों है, ठीक है।
बट आप छत पे आके पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, सो के पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरा, कोई बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि सर मैं लाइब्रेरी में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी मतलब साथ में पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं रूम में जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो वो बच्चा भी विद प्रायर परमिशन जाएगा, और वो रोज़ भी जा रहा है तो रोज़ परमिशन लेगा। ऐसा नहीं है कि आज परमिशन ले ली और अगले दिन अपने आप जाके बैठ गया, नहीं। आप जब भी जा रहे हो आप परमिशन ले, जिस स्लॉट में जा रहे हो, बेसिकली जिस स्लॉट में जा रहे हो आप हर बार बोल के जाओगे कि सर मैं इस स्लॉट में रूम में पढ़ रहा हूँ। आपने अगर स्लॉट की परमिशन नहीं ली है तो फाइन लगेगा भाई, क्योंकि हमें फिर पता नहीं रहेगा ना कि आप कब से कब तक कहाँ पे हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि परमिशन लेके ही आपको कोई काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। एक ये आ रहा था कि चाय दूध का जो पतीला है उसको बच्चे रूम में ले जाते हैं, जो जिसमें हम लोगों ने दे रखा है। ऐसा मत करो भाई। कोई बच्चा अगर लेके गया है तो तुरंत अपना, जिसने भी दूध चाय वगैरह कुछ भी बनाई है, तुरंत धो के वापस वहीं पे रखो। बिना धोए भी नहीं रखना है भाई। आपने अगर बनाई है, आपको धुला हुआ मिला है, तो आप भी धुला हुआ रखें। आपका अगर दोस्त कहता है कि कोई नहीं, धोने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में गर्म कर लेता हूँ, तो अलग बात है। बट आपको अगर धुला हुआ मिला है तो आप धुला हुआ देंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो अगली बार से मैं अपना पतीला हटा ही दूंगा, फिर आप अपना अपना पतीला लाते रहना। वो आपके लिए थोड़ा सा दुखदायक चीज़ हो जाएगी। तो बेटर चीज़ क्या है कि आपको जिस अवस्था में मिल रहा है आप उस अवस्था में दें, बेसिकली धोया हुआ दें, ठीक है, तो आपको बेटर रहेगा। हाँ, कोई ना, मेरे मेरे पास दूसरा स्टोव रखा है, वो वाला रखवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अभी सेशन के बाद जस्ट अभी ले जाना, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ कि भाई आपको इस हफ्ते परसेंटेज का ये चैप्टर करना है, ये शीट करनी है, उसके बाद जीएस में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है। फिर मैं जाता हूँ जब राउंड पे, तो आप लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई भी रैंडम क्लास, और जो बच्चा ऐसे स्क्रॉल कर करके देखता है कि कौन सी वीडियो देखूं, कौन सी वीडियो देखूं, वो बच्चा समझ लो कि वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में है। उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उसको ये पता ही नहीं है कि भाई मेरे को पढ़ना क्या है। आप लोगों को सर्च करना पड़ रहा है कि मेरे को क्या पढूं, कौन सी क्लास लूं, ऐसे ऐसे सर्च करते रहते हो। ये सबसे घटिया चीज़ है, ये आप लोगों के सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है। ये आपको पता होना चाहिए, आपका ये टारगेट है, ये टारगेट आप यहां से कंप्लीट करोगे, यहां से क्लास लेके कंप्लीट करना है। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये अपने दिमाग में इस चीज़ को, इस लाइन को बैठा लो कि जब तक मैं स्क्रॉल करता रहूँगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक मैं स्क्रॉल करता रहूँगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस दिन मेरे को पता लग गया कि मेरे को मैथ में परसेंटेज चैप्टर करना है, इस टीचर से यहाँ से करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से टेस्ट देना है, उस दिन आप सही कदम बढ़ा रहे हो अपनी सिलेक्शन की तैयारी के लिए। नहीं तो आप गलत तरीके से तैयारी करते रहोगे, और जब आप गलत तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ऐसा प्लीज़ मत करो। अगर आपको टारगेट चेंज करवाना है, आपको लग रहा है, तो टारगेट आके विद परमिशन चेंज करवाओ। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? मैं आपको मेंटरशिप के लिए बुलाता हूँ, जब बुलाता हूँ तो आप लोग आते हैं और फिर कहते हैं सर ये तो हमने किया ही नहीं, हम तो ये करने लग गए थे, हमारा तो ये पेपर आ गया था। सबसे बड़ी जो जड़ है वो पेपर ही तो है, कि आपका कोई रैंडम पेपर आया और आप उसके पीछे लग गए। अरे मेरे भाई, सब्जेक्ट को तैयार कर लो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। और जो भी अच्छा टीचर है उसकी बात सुन लो कि वो भी सब्जेक्ट ही बोल रहा है, सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको पता है कि भाई सब्जेक्ट ही तैयार करना है, कर लो सब्जेक्ट को तैयार। मैथ में 50 में से 40-42 नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में 50 में से 20 आ रहे हैं, तो इंग्लिश को तैयार करो, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, मैथ को थोड़ा टाइम कम कर दो। इंग्लिश में 50 में से 40 आ रहे हैं, मैथ में 20 आ रहे हैं, तो मैथ का टाइम बढ़ा दो, इंग्लिश का कम कर दो। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा भाई, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा।
बच्चे को बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री कर ला, ट्रिग्नोमेट्री कर ली, सुना भाई ट्रिग्नोमेट्री, बता साइन 30 कितना होता है, बता देगा। अब बता भाई साइन ए प्लस बी क्या होता है, सोचता रहेगा, 2 मिनट सोचता रहेगा क्या होता है, 3 गलत जवाब भी देगा उसमें, और फिर मेरे को बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने चैप्टर नहीं किया है भाई। करना है तो अच्छे से करो। आपने 12 घंटे पढ़ाई की है, कोई आउटपुट नहीं मिला है, कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पे आपने 6 घंटे पढ़ाई की है लेकिन अच्छे से पढ़ाई की है, आउटपुट मिला है तो फ़ायदा है। आपको फॉर्मूला याद है, थ्योरम याद है, तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इस बात को भी दिमाग में बैठा लो। बात नहीं भाई। तो तुम जो जो चीज़ चाह रहे हो वो मैं करने को तैयार हूँ, बट हमारी भी कुछ बातें मानो। वो बातें नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे बच्चे, 100% नुकसान में रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और विद डेडिकेशन, विद डिटर्मिनेशन, मतलब पूरे जोश से करनी पड़ेंगी कि हाँ ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को कंप्लीट करना है, इस तरीके से करना है। और यूजुअली होता यही है, आप स्क्रॉल करने जाओगे आपको कुछ ना कुछ ना चाहते हुए खुल जाएगा। और मैंने देखे हैं बहुत सिंसियर बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, जिनको मैंने टारगेट दिया वो टारगेट कंप्लीट भी करने, और फिर एकदम से उनके आगे कोई रील आई वो खोल देते, कहते सर अभी खोला था, मैं पकड़ लिया अभी खोला था। मेरे को लगता है कि यार ये इतना अच्छा बच्चा है, बहुत सीरियस है, थोड़ी सी इस चीज़ को और काबू कर लेगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस थोड़ी सी चीज़ को आपने काबू नहीं किया तो वहीं पे आप दो चार नंबरों के हेर फेर में खेलते रहोगे। पूरी तैयारी के टाइम पर आपको लगेगा यार ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गए, 2-4 नंबर से रह गया, वो 2-4 नंबर यहीं से तो ऊपर होंगे। इन चीज़ों पे काम कर लो प्लीज़। तो टारगेट्स को चेंज मत करो। अब मैं आपको दे रहा हूँ टारगेट कि हाँ मैं पूरा 6-8 महीने का सोच के दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इसको करनी है, ऐसे ऐसे इसको मैं रिवाइज़ करवाऊँगा, 5 महीने में इसकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन आप लोग 1 महीना ही नहीं पकड़ रहे हैं उस टारगेट पे, फिर मैं कैसे रिवाइज़ करवाऊँ आपको, और उस टाइम मैं क्या बोलूँ आपको। आप कहते हो सर मेरा एग्ज़ाम आ गया, मेरे को इस पे भी तो एफर्ट्स डालने हैं, नहीं तो मैंने फॉर्म क्यों भरा। आपने फॉर्म भरा ताकि आप जाओ एग्ज़ाम देके वापस आओ विद नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब भी आपको ऐसे करना है, जाओ एग्ज़ाम देके वापस आओ, एग्ज़ाम निकल जाएगा, बट उसके लिए तैयारी अच्छी चाहिए। तैयारी अच्छी हुई जिस दिन आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। एक बच्चे का बता ही देता हूँ आपको तैयारी पे कि तैयारी अच्छी होने के बाद क्या होता है। अपने पास एक बच्चा आया जिसको मैंने अभी भेजा है, अब वो प्री देते ही अपने पास से चला गया था, और फिर उसने रेलवे का फॉर्म, जो ये अंडर ग्रेजुएट वाला मेंस था अभी जो 20 तारीख को हुआ है, उसने बिना पढ़े 2 महीने बिना पढ़े वो पेपर दे के आया है, और उसके 120 में से 100+ नंबर आएंगे, और उसका 100% सिलेक्शन होगा। मैथ रीजनिंग 35-35-70 क्वेश्चन बिल्कुल सही, और जीएस में कुछ तुक्के लग गए, कुछ उसको पहले से किया हुआ था, आता था। 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन सही हैं उसके, 100% उसके 100 नंबर से ऊपर नंबर आएंगे, और मैं कहता हूँ 90 से ऊपर वाले का सिलेक्शन है, उसकी अच्छी रैंक आएगी। उसका कारण क्या है कि उसने पास्ट में मेहनत कर रखी। अब उसने 2 महीने पढ़ाई से छोड़ के भी गया तो भी उसका हो गया। उसका कारण यही है कि उसने सही डायरेक्शन में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है। उसके पास 4-5 टॉपिक्स हैं जिन पे काम करना है, अभी अगले 1 महीने वही करेगा। पता है, बच्चे को भी पता है, हमें भी पता है, शीशे की तरह साफ क्लियर दिखाई देता है यार यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है। वो बच्चा खुद बोलेगा कि सर ये दिक्कत आ रही है। अब डाउट टीचर के पास जाओगे, आप बोलोगे सर पर्टिकुलर टाइप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कहोगे पूरे चैप्टर में ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपने चीज़ें अच्छे से की नहीं है। आपको पता भी होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो भी समस्या है। आपने अपना एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है, वो भी करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। मेन्यू में चेंज करना है वो अभी लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल। एक हमने ना 150 दिन का शेड्यूल बनाया था, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है। कोई बच्चा कह रहा था कि सर हमें पता ही नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने गए हो आप, उस सेशन में मैंने अनाउंस किया होगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल भी रखा है @KVG Edu। और 150 दिन का वो शेड्यूल है, पूरी कंप्लीट रिवीजन का। बहुत मेहनत लगा के बनाया था मैंने, कम से कम मेरे 10 घंटे उस शेड्यूल में गए हैं।
बनाने बनाने में, सोचने में। बनाते टाइम तो क्या है, कॉपी पेस्ट करना होता है टॉपिक्स वगैरह को, बट सोचने में टाइम लगता है। तो उसको सोच समझ के बनाया है, उसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा, उसके हिसाब से भी आप चल सकते हो। बाकी नोटिस बोर्ड पे ये ज़रूर लगाते रहेंगे कि किस इस हफ्ते कौन से टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग नहीं करना है, मैंने बार बार आपको बोल दिया है। जो बच्चा जितना सीरियस होकर इस चीज़ को फॉलो करेगा उसका उतना ही ज़्यादा चांस है, जो बच्चा नहीं करेगा उसका उतना ही कम चांस है। ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वो बात को कितना मानता है। और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा फ़र्ज़ है आपको समझाना, हम आपको समझा सकते हैं, जितना कोशिश हो सकती है उतना समझा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ भाई सर ने कहा है स्क्रॉलिंग ना करके फिक्स करना है कि ये क्लास लेनी है, ये क्लास करो भाई। अब ये ढूंढ रहे हो कि कौन सी क्लास करनी है, तो ये समस्या है आपके लिए। पहले से ही आप चाहे 2 घंटे लगा लो, चाहे 2 दिन लगा लो, पर आप ये डिसाइड कर लो कि ये चीज़ मुझे यहाँ से करनी है और फिर करने लग जाओ उसको शिद्दत से। स्क्रॉल करने में आपके 2 दिन निकल जाएंगे भाई। अगर आप हफ्ते में देखोगे 2 दिन आपने स्क्रॉल किया होगा, और वहीं तो टाइम जा रहा है आपका। वो टाइम जब जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही है, कैसे होगी? क्योंकि आपने अपना टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लेन रजिस्टर में रखवा ही दूंगा और एक वॉश बेसिन में जो थोड़ा सब्जी वगैरह फंस जाती है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो है वो जाली वाली है, उसको निकाल देते हैं। तो चावल वावल है वो फंसेगा नहीं, कोई मटर वटर का दाना है वो नहीं फंसेगा, वो निकल ही जाएगा। जाली है क्या उसमें? वो जाली निकल जाएगी तो अपने कोई वैसी इशू भी नहीं, उस जाली का क्या ही करेंगे ऊपर। हाँ, अब ये था कि वहाँ पे एक वो बना देता, ईंट वगैरह लगा के, लेकिन शुरू में ही कुछ बच्चों ने मना कर दिया था कि सर ये मत बनवाना, क्योंकि आपने 2-4 वॉश बेसिन तो लगवा ही दिए हैं, वहाँ पे हम लोग नहावा लेते हैं या पैर वैर धो लेते हैं खेलने के बाद, 2 छोड़ के बनवा दूँ? ठीक है, चलो 2-3 सिंक की साइड ऐसे मैं बनवा दूंगा। हाँ, चलो ठीक है ठीक है, बाकी बाकी पे बना देंगे, बाकी पे बना देंगे, लिख ही लेता हूँ मैं। हम्म। एक वॉश बेसिन के पास लिक्विड वाले लगवाने हैं, है ना? वो भी कल लगवाऊंगा मैं, 100% लगवाऊंगा, जो चीज़ लिख दिया है। एक बच्चे कह रहे थे बाथरूम में इन्वर्टर कनेक्शन, अगर रात को लाइट वाइट चली जाती है तो थोड़ा इश्यू होता है। हाँ नहीं सही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये भी करवाएंगे। अरे हंस क्यों रहे हो भाई हो जाती है दिक्कत कभी कभी। रैंडम पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता दिया है अगेन कि रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ भी उठा के मुंह उठा के, ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठे हो 9 बजे जाके बैठे हो और यूट्यूब खोल के कुछ भी पढ़ रहे हो, या कभी मैथ का कुछ भी उठा लिया, कभी इंग्लिश का कुछ भी उठा लिया, ऐसे रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है भाई। फिक्स शेड्यूल में फिक्स पढ़ाई करनी है, टारगेट्स लेके कि हाँ ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, अब मेरे को ये करने हैं, अब मेरे को ये करने हैं, अब मेरे को ये करने हैं। आपने पता लगा रेशो स्टार्ट किया, आधा किया छोड़ दिया, फिर परसेंटेज स्टार्ट किया, आधा किया छोड़ दिया, प्रॉफिट लॉस किया, आधा किया छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली आपको पूरी शीट्स करनी है, बुक कर रहे हो वो बुक करनी है, बार बार उनको रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन अच्छे लगे उनको हाईलाइट कर लेना है, जो आपसे नहीं निकले हैं हाईलाइटेड क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और शेड्यूल का मैंने बता दिया है। एक मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है, मॉर्निंग और इवनिंग शेड्यूल जो हमने बना रखा है। मॉर्निंग में कितने बच्चे उठते हैं? जो 7 बजे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप रात को 11 बजे आ रहे हैं तो मुझे आप लोग सही 7 बजे लाइब्रेरी में चाहिए। नहीं आ रहे हो फाइन लगेगा, 100% लगेगा। एक सर्कुलेट कर देता हूँ, शीट दे दो भाई, एक निकालना सर। जो बच्चे सुबह वाले शेड्यूल के हैं वो अपना अपना नाम लिख दें इधर से। लो भाई नाम लिखना स्टार्ट करो, लो। 2 ही शेड्यूल हैं,
एक सुबह है 7 से रात को 11 तक, और एक है 9:30 से 12:30 बजे तक। आवाज़ नहीं भाई, आवाज़ नहीं। तो जो भी बच्चा 11 बजे जाएगा, सही 7 बजे लाइब्रेरी मिलेगा, 6 बजे उनको उठा दिया जाएगा। आप अपने आप उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उधर से जाओ भाई, ये रहा। ले। तो जो भी बच्चा 11 बजे जाएगा वो 7 बजे आएगा, चाहे वो फिजिकल कर रहा है, चाहे मेडिकल कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना ही पड़ेगा। उधर से। आप अगर 11 बजे जा रहे हैं तो आपको 7 बजे आना पड़ेगा, बात क्लियर है, कोई फर्दर इस चीज़ पर डिस्कशन भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आप लोग एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक एग्ज़ाम पे फोकस करें, उसकी तैयारी करें। आपके 10 एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे और आप 10 एग्ज़ाम की तैयारी करने लगोगे तो आपकी किसी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं होगी। एक एग्ज़ाम को टारगेट करके उसी की तैयारी करें। बाकी आपने फॉर्म भरे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फॉर्म भरे हैं, पेपर दे के आओ, वापस आओ, उसी तैयारी में वापस लग जाओ जो आपका टारगेट है। नहीं तो आपकी तैयारी ऐसी की ऐसी रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे कितने भी एग्ज़ाम क्यों ना दे लो। ठीक है बच्चों, एक सर्दी में 1 महीना और आपको एक चीज़ देखनी है, इस ट्रेन की बुकिंग आपको अगर कर रहे हो, आपको कहीं जाना है तो मॉर्निंग की ना करें, सुबह 5-6 बजे 7 बजे वाली ट्रेन की, दोपहर वाली कर लें, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धुंध होती है। दोपहर में है, शाम को 4 बजे के आसपास है, ठीक है। दिल्ली जिसको जाना है 4 बजे के आसपास ट्रेन है, वो वाली कर लो, क्योंकि इसमें भी आपका ही फ़ायदा है बच्चों। मेरे को बहुत डर लगता है, धुंध होती है, किसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। और फॉग में भाई एक्सीडेंट्स वगैरह होने के बहुत चांसेस हैं। अभी आप देखोगे ना, रोज़ अखबार में रोज़ आ रही है, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ, फलाना हुआ, धिकड़ हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से अपना अरेंज कर लें कि आपकी ट्रेन की बुकिंग दोपहर की रहे, दोपहर को जाओ और दोपहर के टाइम ही वापस आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक हम लोग नए साल पे एक फंक्शन करने वाले हैं, ठीक है। ये मज़े मज़े है ना। 31 31 तारीख को, हाँ 31 तारीख को शाम को डीजे आ जाएगा 5-6 बजे के आसपास। है, क्या कह रहा है? झूला, झूला, हाँ अब प्लीज, हाँ 1 तारीख को पूजा भी करवा लेंगे, छोटी सी, नया साल स्टार्ट हो रहा होगा, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा सजेशन है। तो आवाज नहीं भाई, अब मेरी बात सुन लो प्लीज। 31 तारीख की रात को डीजे लग जाएगा और रात को बढ़िया सा डिनर बनवा लेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोग मतलब आइटम्स थोड़ी ज़्यादा रख लो, ठीक है, अनलिमिटेड रख लो, ठीक है। जैसे गाजर का हलवा रख लो, गुलाब जामुन हो जाएगा, और पनीर की सब्जी हो जाए, दाल हो जाए, ठीक है। आवाज नहीं भाई, आवाज करोगे फिर कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, नया साल स्टार्ट होने वाला है हमारा, 26 अच्छे से जाए, 25 को हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत ज़्यादा आइटम बनवा लो, हमें मज़ा आना चाहिए, चाहे कंट्रीब्यूशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप लोग करना चाहते हैं आप अपने लेवल पे डिसाइड कर लेना, वीरेंद्र को नाम्स दे देना, ठीक है, जिसके भी हैं सारे अपने अपने नेम वगैरह, अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी आप लोग देना चाहते हैं वीरेंद्र को बता देना, ठीक है। और बाकी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बिहाफ पे करूँ, आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। आपका हल्का फुल्का रहे, बाकी सारा मेरा ही रहेगा, ठीक है। और उसी दिन कर लेंगे सारा का सारा, उससे पहले बाद में करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। तो 31 तारीख को ये सब रहेगा, अच्छे से बढ़िया डिनर करेंगे, अच्छा खाना रहेगा और उसके बाद डीजे रहेगा, ठीक है। और
1 तारीख को सुबह पूजा करेंगे, नए साल में अच्छे से प्रवेश करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे और काम करेंगे। हैं, इसे देख लेंगे, खाने के हिसाब से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 4-5 घंटे अपने को चाहिए होते हैं, है ना। एक चीज और, आवाज नहीं भाई, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता सेशन को। इधर देखो दीपक, आवाज नहीं भाई। एक छोटी सी और चीज कर रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के करनी पड़ रही है बट करनी पड़ेगी। दोपहर के टाइम पे जो टाइम होता है, कुछ बच्चे रात को 2:30-3-4 बजे तक पढ़ते हैं और वो सुबह वापस 9 बजे बैठ जाते हैं लाइब्रेरी में, तो उनको क्या है कि थोड़ा सोने के लिए नींद ज़रूरी होती है। तो 12:30 से 2:30 वाले स्लॉट में 1-1.5 घंटे की नींद लेते हैं। उसी टाइम पे कुछ बच्चे वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ और उन सबसे वो सो नहीं पाते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं भाई। तो आपका खेलने का जो टाइम रहेगा, वॉलीबॉल खेलने का, वो 5 से 6:30 ही रहेगा। दोपहर के टाइम पे आप भी उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करें, या तो आप पढ़ लें या फिर सो जाएं, जो भी करना है, बट खेलना अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे सोते हैं, मुझे पता है, और काफ़ी बच्चों ने मेरे को आके बोला, तो कोई दिक्कत नहीं है। और खेलने वाले भी दोपहर में 2-4 बच्चे ही होते हैं, कोई ज़्यादा खेलने वाले भी नहीं होते हैं। संडे को आप लोग दोपहर में खेल ही रहे होते हो, संडे को तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे खेलते हैं प्लीज़ ध्यान से, मैं खुद में बोल रहा हूँ ना, एक ऐसी चीज़ है खेल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बट दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ रहा है, ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं होगा। क्या कह रहा है, पत्थर मत रखूं? बस 1-2 चीज़ और प्लीज़। हाँ, कभी कभी खेलते हो बट रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को खेल लो। ठीक है, क्योंकि वो रोज सोते हैं, आप कभी कभी खेलते हो, है ना, वो रोज सो रहे हैं, तो रोज डिस्टरबेंस होगी। आवाज नहीं भाई। 1-2 और चीज, उसके बाद आपकी चीजों पे आने वाला हूं मैं। एक कुछ बच्चे थे, जब हमने गुरुकुल स्टार्ट किया था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल मेरे ऊपर अंधा विश्वास करके आए थे। ठीक है, उनको ये था कि भाई सर खोल रहे हैं तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने एक ऑफ़र रखा था फीस में। तो वो जो ऑफ़र है, जिस भी ऑफ़र पे जो बच्चे आए थे, हालांकि उस टाइम ये मैंने बोला था कि 6 मंथ्स के लिए हम ये ऑफ़र रखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, और जो बच्चे टेस्ट में अच्छा करेंगे उसके बाद में उनको ऑफ़र दिया जाएगा। बट अभी जिस फीस पे जो बच्चा एडमिशन ले चुका है, आप जब तक यहाँ रहेंगे उसी ऑफ़र पे ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी आपका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं रहेगा। इसमें मजा आया है खूब तुम्हें, है ना। बट ये उन बच्चों के लिए एक रिवार्ड है जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया था। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप जब तक रहेंगे, मैं उस भरोसे पे खरा उतरूँ, थोड़ा और मेहनत करूँ, और जिन जिन चीज़ों पे जैसे जैसे मेरे को पता लगती रहती हैं, उन चीज़ों पे मैं काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक और चीज़ इसके साथ, हम लोग, आपको पता होगा कि क्लासेस का थोड़ा शेड्यूल में गड़बड़ चल रहा है ना, कि कभी मैं रात को ले लेता हूँ, कभी दोपहर में, कभी सुबह, कई बार तो क्या है टीचर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो जाता है, बट अभी मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे, आवाज़ नहीं भाई पीछे, मनीष आवाज़ नहीं, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, 6:30 से 8:30, क्योंकि सैटरडे को तो फिर अपने टेस्ट वगैरह चलेंगे, सैटरडे संडे को, है ना। मेरी क्लास मैथ्स की 6:30 से 8:30 फिक्स चलेगी, प्री वाले बैच की। लाइब्रेरी में अनाउंस करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप सही 6:30 बजे बैठ जाएंगे, है ना, क्लास में। किसी दिन अगर मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, कहीं बाहर हूँ, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। बाकी 6:30 से 8:30 चलेगी, और जिस दिन अगर सपोज करो मैंने किसी एक दिन छुट्टी भी मारी, तो फिर मैं वो सैटरडे को कवर करूँगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपकी 10 घंटे क्लास होगी, एक एक घंटे की लेते हैं तो 7 दिन में 7 ही घंटे होगी, 2-2 घंटे की क्लास लेंगे, 5 दिन 10 घंटे क्लास होगी। ठीक है, और उसके बाद एक हमने ऑनलाइन ज्योमेट्री का कर रखा है, ज्योमेट्री वाली 1 घंटे की क्लास मैं लूँगा, वो मैं किसी भी टाइम ले लूँ, उसमें तुम्हारा कोई वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो आप ऑनलाइन लेनी है वैसे भी आपको। ठीक है, तो वो ऑनलाइन बैच के लिए रहेगी। मेंस वाले बच्चे चाहेंगे, उनको मैं बिठा के देखता हूँ, सबसे बात करते हैं कि उनकी क्लासेस किस प्रकार से, क्या उनके वीक टॉपिक्स हैं, जो जो वीक टॉपिक्स वो पढ़ना चाहते हैं
उनकी क्लासेस भी मैं ले लूँगा। एक कोई कह देगा सर ज्योमेट्री के हमारे ये कंसेप्ट्स वीक हैं, ये पढ़ा दो। कोई बच्चा कहेगा सर SICI के इंस्टॉलमेंट्स में वीक है हमारा, ये पढ़ा दो। कोई कहेगा कोऑर्डिनेट वीक है, ये पढ़ा दो। तो वो जो अपने पास मेंस वाले बच्चे हैं, मैं कल उनका एक छोटा सा सेशन लूँगा और उसके बाद हम लोग मेंस की स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करेंगे। तो उस टाइम पे जो मेंस वाले बच्चों की क्लास वगैरह रहेगी वो मैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूँगा, ठीक है। और अब आते हैं आपके सवालों पे। अच्छा, एक चीज़ और थी, आप सभी को पता होगा, एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आपने देखा भी होगा, कोई बच्चा अगर जाना चाहता है किसी भी टाइम पे तो आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप सबने पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी क्या? हाँ, एडमिशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। खाने में चाप है, हाँ अभी मेन्यू मेन्यू पूरा का पूरा हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। भाई जिस किसी ने वॉशरूम में चने डाले हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि उनके चने फूल चुके हैं। अच्छा फूला हुआ चना रखा है क्या? अच्छा, कहाँ डाला है, कौन से जगह? अच्छा, वॉश बेसिन के अंदर। चलो कोई नहीं, मैं साफ करवा दूंगा ये इस बार तो, बट आगे से ध्यान रखना भाई, ठीक है। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा है। तो भाई ऐसी चीजें आप लोग मत किया करो, मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि वाटर कूलर वगैरह में चने मत डाला करो, और बहुत कम लोग हैं जो चने खाते हैं, ठीक है। तो वो लोग ध्यान रखो कि आप लोग चने मत डाला करो प्लीज। डस्टबिन रखे है ना भाई, जगह जगह रखें, आपके रूम के बाहर मिलेंगे, किचन में मिलेगा, वॉश बेसिन के बाहर मिलेगा, सब जगह डस्टबिन रखा है। फिर ये हरकतें क्यों यार? आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर ये हरकतें रही तो ऑफिसर नहीं बनोगे भाई, क्योंकि ऑफिसर एक माइंडसेट के साथ बना जाता है, वो माइंडसेट अभी से आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। आवाज नहीं भाई। एक ने लिखा है फुल संडे ऑफ नाइट 12 AM। नहीं, ये नहीं होगा। संडे का शेड्यूल एक सुबह एक शाम दोपहर का ऑफ रहेगा, सेम चलेगा, क्योंकि बाकी टाइम पे हमें टेस्ट वगैरह लेने रहेंगे, ठीक है। वो नहीं होगा। चाय की गुणवत्ता में सुधार करो। चाय की गुणवत्ता में तो क्या पतली आ रही है क्या चाय? ठीक है, इस पे करते हैं ताकि पीछे वाले वहाँ पे वॉश बेसिन के जहाँ पे पैर धोने हैं वहाँ पे लाइट लगाना है। कहाँ पे लगाना है लाइट? वो पीछे वाले वॉशरूम है जो बाथरूम, बाथरूम के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आ, एक सेकंड, आवाज नहीं भाई। सर कुछ लड़का GF से देर रात तक बात करता है, जिससे दूसरे को डिस्टर्ब होता है और वो खुद भी देर से जगता है। ये कौन है भाई? कहाँ पे बात कर रहा है? लाइब्रेरी में? कुछ लड़का तो नहीं होगा, किसी एक दो के बारे में बात होगी। कुछ लड़का GF से देर रात तक बात करता है। ये कहाँ, अपने फोन पे लैंडलाइन पे हो रहा है क्या? रूम में? ओ जो भी बच्चा जो आवाज नहीं भाई। अगर किसी के पास भी फोन है रूम में तो आपका अच्छा, ताऊ टीचर के पास है ओ। ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं भाई, इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। हाँ, और किसी बच्चे के पास अगर मिलता है
तो फिर तो आपको सबको पता ही है, फ़ोन तोड़ दिया जाएगा, फ़ोन और 5,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है। अगली बार ये चीज़ आप रिपीट करते हो तो निष्कासन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पराठे वाले दिन सॉस रखा तो है, वो रेड चिली सॉस है। एक सेकंड, कोई बात नहीं, ये सारे काम मैं कल करूंगा, 100% करूंगा। दोपहर में वॉलीबॉल खेलता है, ये तो हो गया। बैडमिंटन प्रोवाइड करवाओ, बैडमिंटन का नेट और ग्राउंड कर सकते हैं, लेके लेके आपको आना पड़ेगा। बाकी छत पे भी आप खेलने आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाकी वो भी करवा देंगे। ओहो, अरे बाप रे, मेरी वाली कौन सी है ये? एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये दो रहते हैं बस, आवाज नहीं भाई। टेस्ट का हो गया, मैथ क्लास हो गया। खाना खाने के बाद दोनों टाइम गेट खोलें। इतनी स्ट्रिक्टनेस में माइंड में स्ट्रेस रहता है। ये पहले से कौन लिख रहा है भाई? ये ये किसको पता था कि मैं ऐसा करने वाला हूं? अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। गेट एक ही टाइम खुलेगा और वो रहेगा शाम का टाइम। अगर आपको तकलीफ है आप बेशक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस रहेगी रहेगी, माइंड में स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं, खेल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज नहीं है, आप कह रहे हो ऐसे भेड़ चाल में पढ़ाई नहीं हो सकता, मत करो। आप खुले में पढ़ाई करो, ठीक है, जहां होती है वहां करो, बढ़िया है। संडे को दूध में पानी डलवाना बंद करो, पीछे से आता है यार, हम क्या करेंगे। दाल मखनी बंद करो, मेन्यू अभी करेंगे, मेन्यू अभी करेंगे। और मशरूम बंद करवा दो, इसकी जगह चापिए हो सकता है, ये मेन्यू का ही पार्ट है। संडे को खीर पूरी मेन्यू का पार्ट है। शेड्यूल वाले को 4:30 से 6 नहीं, ये नहीं हो सकता, वो रहेगा सेम। हाँ भाई, शाम को 6:30 8:30 वाले में कोई ब्रेक नहीं रहेगा, ठीक है। वो 2 घंटे आप अपना पानी पेशाब सब कुछ करके आना, 8:30 बजे बाहर निकलना। मेरे को चाहिए तुमसे पूरा प्रॉपर शेड्यूल में बैठे रहना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, ठीक है। ये तुम्हें अगर किसी को आ भी रहा है ना सुसु उसु, थोड़ा कंट्रोल करना, आपका पूरा नियम बन जाएगा। ये बायोलॉजिकल साइकिल है, ये ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी। 1-2 दिन तकलीफ होगी, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया सारा। एक और रह गया क्या? टेस्ट होना चाहिए वीकली जीएस का, हो गया, ये हो गया। और क्या रह गया भाई? दाल मखनी हटाओ, दाल मखनी हटाओ, दाल मखनी बंद करो, ये हो तो गया भाई एक ही बार में। रेगुलर टेस्ट एनालिसिस ये हो गया। गेट ओपन इन ब्रेक टाइम ईच आपको बता ही दिया क्या होगा। हाँ, ये बात है भाई, वार्डन की हरियाणा वालों से ज्यादा नजदीकी है और पक्षपात होता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, किसी से भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। किसी से, आपके लिए सारे बराबर हैं। देखो मैं भी हरियाणा का हूँ, बट मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। चाहे वो राजस्थान का है, चाहे पंजाब का है, चाहे यूपी का है, बिहार का है, कहीं से भी है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। तो स्टाफ के लिए भी सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, ठीक है। संडे को दाल के साथ कुछ और, संडे को दाल कहाँ बनती है भाई? कौन खा रहा है संडे को दाल? संडे को तो वो छोले होता है ना, पूरी छोले रहता है। अच्छा, रात को कह रहे हो क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, ये सब्जी डन। ये मेन्यू अभी करवाएंगे ना, मेन्यू करवाएंगे। संडे को रात को छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि पर्सनल बात करनी होती है। अरे बाप रे। आवाज नहीं भाई। संडे को आपको बात करनी है, आप 1 बजे फोन लें, 8 बजे तक 7 घंटे हैं, जितनी बात करनी है बात करें, ठीक है। इससे ज्यादा बात करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी।
कोई कह रहा है हर संडे घर मत जाओ। घर वाले कहते हैं कि घर नहीं आते, तुम कह रहे हो हर संडे घर मत जाओ। चलो करेंगे इस पे भी, कि मैं कोशिश करूंगा कि भाई संडे को भी घर ना जाऊं, ठीक है। मतलब कोशिश करें कम कम रहे। तो हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, वो भी ये है कि यार घर वालों को भी थोड़ा रहता है कि आ जाए हमारी तरफ, बट चलो ठीक है। वीक में एक बार मीठा मिलना चाहिए। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं। जिस बच्चे ने बोला है वीक में एक बार मीठा मिलना चाहिए, मैं कर दूंगा, बट मेरी शर्त है। शर्त ये है कि मेरे को अगर पूरे हफ्ते कोई भी जूठा खाना नहीं मिला तो उस हफ्ते मीठा आपको मिल जाएगा संडे को 100%। पर सीधा सीधा क्यों बोलो कि नहीं मिलेगा? आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? आप लोग ये जिम्मा क्यों नहीं उठा रहे हो कि हम खाना सर उतना ही लेंगे जितना हमसे खाया जाएगा? मेरे को डस्टबिन में खाना नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए मीठा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप भी तो इस चीज के लिए करो कि सर हम खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे, आपके लिए मीठा हो जाएगा। हाँ है? चलो ये एक काम कर लेता हूँ, कुछ मीठे में रखता हूँ, एक्लेयर्स की टॉफी या कुछ भी रखता हूँ। सुनो ना, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जिसकी जिसकी थाली में जूठा नहीं मिला, मैं वहां पे खड़ा हो जाऊं, वो टॉफी ले जाएगा। बाद में चॉकलेट भी दे दिया करेंगे, ठीक है। मशरूम हटाओ, चाप ऐड करो, ठीक है। हो गया ना? और कुछ है क्या? नथिंग एल्स। चलो एक